चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC टचेस। इन सर्कल बोल रहा है, मतलब सर्कल किसी ट्रायंगल के अंदर होगा। तो इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC टचेस द साइड BC CA एंड AB एट P Q एंड R रिस्पेक्टिवली। जो हमको प्रूफ करना है ना, यहाँ पे टच कर रहा है, वो दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ टच कर रहा है, और हमको जो प्रूफ करना है, तो गिवन क्या है, गिवन में यही चीज़ लिख दो। क्या लिख दो, गिवन में आप लिख दो कि इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC touches the side BC CA and AB at P Q and R respectively। टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है AR प्लस BP प्लस CQ इज इक्वल्स टू AQ प्लस BR प्लस CP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, NCERT का सवाल है। अब देखो सवाल जो है वो तो हम देख ही लिए, प्रूफ पे चलते हैं इसके। बस टेंजेंट का ही यूज करना है इसमें। ध्यान से देखो, हमको प्रूफ करना है कि AR प्लस BP प्लस CQ। देखो ध्यान से, AR प्लस BP प्लस CQ इक्वल होगा AQ प्लस BR प्लस CP के, और ये इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ABC। ABC का पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस CA का हाफ के बराबर होगा। तो बस यहां पर जो टेंजेंट हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, बस उसी टेंजेंट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है सर, टेंजेंट हम लोग जानते हैं, पहले लिख लेंगे कि वी नो दैट टेंजेंट drawn from an external point are equal in length होता है। बताओ तो, जो भी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल में ड्रॉ करते हैं, क्या वो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है? तो बस हम कर दिए ये चीज। तो इसका मतलब अगर यदि पहले A पॉइंट से ले, ध्यान दो, पहले A पॉइंट से ले, तो क्या AR और AQ इक्वल होगा? AR बराबर AQ, यहां लिख देना टेंजेंट फ्रॉम A। क्या ये बात सही है? फिर ध्यान दो, B से लो वैसे ही, तो B से लेंगे तो क्या इक्वल होगा? B से लेंगे तो कौन सा टेंजेंट इक्वल होगा? B से लेंगे तो BA और BC है? BR और BP ना टेंजेंट बना है रे। तो वही बात कैसे हुआ? BC तो साइड हो गया तुम्हारा। अरे इस पॉइंट से जो टेंजेंट बना है वो BP और BR ना होगा। वो आगे एक्सटेंड वाला थोड़े बोलना है। यहां पर अब ध्यान दो, BR इक्वल्स टू BP, हम अब कौन लेफ्ट साइड रखेंगे कौन राइट साइड रखेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमको प्रूफ क्या करना है, उसका भी ध्यान रखना है। हम यहां कोई लिख दिया BR इक्वल्स टू BP, ये भी सही है, क्योंकि BR इक्वल्स टू BP लिखे चाहे BP इक्वल्स टू BR लिखे, दोनों तो सेम बात है। लेकिन होगा क्या, जब हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो जब तुम ये लिखोगे तो AR प्लस BR आएगा ना, जबकि यहां लाना क्या है, AR प्लस, तो इसीलिए हम BP को लेफ्ट साइड रखेंगे और BR को राइट साइड रखेंगे। आ रही है बात समझ में?
हमें प्रूफ का भी खास ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, BP इज इक्वल्स टू BR। ये बात कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ AR के साथ क्या प्लस है, इसीलिए लेफ्ट साइड हम वही सारी चीज रखेंगे जो लेफ्ट साइड यहाँ पर है, राइट साइड हम वही सारा चीज लिखेंगे जो राइट साइड यहाँ पर। तो अब BP ये कहाँ से लिखा हमने, टेंजेंट फ्रॉम। दूसरा बताओ, C से बताओ CP और CQ क्या लिखूं, CP बराबर CQ लिखूं कि CP बराबर CQ, CP बराबर CQ बराबर CP लिखना होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम C। इसको इक्वेशन 1 मानना था, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन। तो अब एडिंग कर दो इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ऐड करोगे तो लेफ्ट वाले के साथ ऐड हो जाएगा और राइट वाले के साथ। सर ये तो आ गया सर, लेकिन हमें लाना क्या है, अब ये इक्वल आ गया, अब हमको लाना हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर के हाफ के बराबर लाना है। अब ध्यान देना उसको कैसे करेंगे, नाउ अब हमें ये निकालना है कि ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ABC के बराबर। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ABC क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ ABC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस, ये लिख सकते हैं क्या, बताओ, लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC प्लस C, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यही रहने देंगे। राइट साइड AB को रिप्लेस करो, इस AB को लिख सकते हैं AR प्लस BR, AR प्लस, बोलो हाँ या ना। फिर BC को क्या लिख सकते हो, BP प्लस BC प्लस CA को क्या लिख सकते हो, AQ। अब ध्यान दो, यहां AR BP CQ है, तो हम इस AR को, इस BP को और इस CQ को एक साथ रख देते हैं। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, हमें AR BP CQ लाना है, चाहे AQ BR CP लाना है। तो हम AR BP और CQ को एक साथ रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, इस AR को, BP को और CQ को हम एक साथ रखेंगे। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, हम लेफ्ट साइड तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है, राइट साइड क्या होगा देखो, हम इस AR को, फिर इस BP को और इस CQ को एक साथ रख रहे हैं। सब प्लस में है तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, और जो बचा उसको भी साथ में रखो। तो किसको साथ में रखेंगे, BR PC और AQ, इसको हम लिख देते हैं इस फॉर्म में AQ प्लस BR प्लस CP। कोई दिक्कत है इससे, तो हम AQ को पहले लिखते हैं प्लस BR को उसके बाद लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर PC को लिखते हैं जिसको हम लोग CP बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान दो, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो आइदर तुम इसके जगह ये लिख दो चाहे इसके जगह ये लिख दो, सेम काम करेंगे हम बोलेंगे AR प्लस BP प्लस CQ, और यहां भी क्या लिख देंगे AR प्लस BP प्लस Q। सर क्योंकि ये और ये चीज दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि इक्वल है तो एक को हम वही रहने दिए, दूसरे को रिप्लेस कर दिए, तो ये सेम चीज 2 बार आ गया, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ लिख सकते हैं AR प्लस BP प्लस CQ। बोलो, और लेफ्ट साइड था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो जब 2 को लेफ्ट साइड लाओगे तो नहीं हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आ जाएगा, AR प्लस BP प्लस CQ के बराबर आ जाएगा।
ध्यान से समझो, हम क्या निकाल दिए कि ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी के इक्वल है, और ए आर बी पी सी क्यू इसके भी इक्वल था। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं हो गया, तो इसको 4 बोल देना और इसको 5 बोल देना, और लास्ट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ये दोनों आपस में इक्वल और ये इसके इक्वल, मतलब तीनों आपस में क्या हो गया। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट पूरा लिख दो, क्या, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।